आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपने हिंदी फिल्म का वो गाना तो ज़रूर सुना होगा, मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं। ये गाना है और ये गाना आज याद आया एक वायरल बयान सुन करके। ये बयान है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उषा ठाकुर का। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश महू से विधायक हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुन करके, जिसको देख करके लोग तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग माथा पीट रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उषा जी तो भगवान के बेहद नज़दीक हैं, इनको भगवान के दर्शन होते हैं, तो अब भगवान के मंदिर क्यों जाया जाए, भगवान से सीधे बात यही कर लेती हैं तो इन्हीं के पास जाया जाए और इन्हीं से ही भगवान से सिफारिश करवा ली जाए अपने तमाम कामों के लिए। दरअसल आपको बताएं कि उषा ठाकुर जी ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के जग हंसाई भी हो रही है और लोग थोड़ा अचरज में भी हैं। इन्होंने बयान दिया है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो अगले जन्म में भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ते बनेंगे। मेरी भगवान से सीधे बातचीत है। ये बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर का बयान है। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि भगवान देख रहे हैं, अपना वोट देते समय अपनी ईमानदारी ना खोएं। जो लोग पैसा, साड़ी, गिलास और शराब लेकर के तटस्थ हो गए हैं वो अपनी डायरी में लिख लें कि वो अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली ज़रूर बनेंगे। जो लोकतंत्र को बेचेंगे वो यही बनेंगे, ये लिख कर लें। मेरी भगवान से सीधी बातचीत है, यकीन मानिए। ये बयान बीजेपी विधायिका ने दिया है कि अब भगवान से सीधी बात है मैडम की, और बीजेपी को वोट ना दो तो फिर बनो ऊंट, बिल्ली, कुत्ता। पहले पूरा बयान खुद सुनिए और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है अपने कानों से सुनिए, आंखों से देखिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं इस बयान के मायना क्या हैं और इस बयान पर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं। पहले सुनिए बयान। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो, लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा होते, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो। तो आपने सुना इस बयान को। इस बयान को कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस कह रही है कि ये बयान रूढ़िवादी सोच है और इसकी आलोचना होनी चाहिए। और यही यहाँ नहीं रुकी बीजेपी विधायक ने और भी कुछ ऐसी बातें कहीं। इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना और किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हज़ारों रुपए आते हैं। इसके बाद भी अगर वोट 1500 में बिकते हैं तो ये इंसानों के लिए शर्म की बात है। अच्छा, तो फिर फ्रीबीज पर तो प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं। अब तो जब लाडकी बहन योजना में किसान सम्मान निधि मिल रही है तो आप यही कहते हैं ना कि भाई किसान सम्मान निधि मिल रही है, मोदी जी ने दी तो मोदी जी को वोट दो। तो सामने वाला कहे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पैसा दे रहा है, भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। और उन्होंने कहा कि भगवान देख रहे हैं, अपना वोट देते समय अपनी ईमानदारी ना खोएं। जो लोग साड़ी, पैसा, गिलास और शराब लेकर के तटस्थ हो गए अपनी डायरी में लिख लें कि वो अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली ज़रूर बनेंगे। जो लोग लोकतंत्र को बेचेंगे वो यही बनेंगे। ये लिख कर लें, मेरी भगवान से सीधी बातचीत है, यकीन मानिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी भाजपा को ही वोट देना चाहिए जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा करती है। और इस पर जब इन टिप्पणियों पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी बातें करके ग्रामीण मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही थीं। अपने बयान पर सफाई देते हुए विधायिका ने कहा कि लोकतंत्र हमारा जीवन है। सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजना चलाती हैं। वो साल के 12 महीने जनता की सेवा करती है।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी भी स्थिति में पैसे, शराब या अन्य सामग्री के लिए अपना वोट बेचता है तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्होंने अपने बयान का बचाव भी किया और कहा कि हमें अपने कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। अब ये बात कही है, उन्होंने अपने बयान का बचाव भी किया है। अब जो पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, तमाम धर्म में जो पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि लोकसभा चुनाव में लगभग बीजेपी का वोट शेयर 36, अगर मैं गलत नहीं हूं, बीजेपी का वोट शेयर, हम अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी का वोट शेयर कितना था, ताकि थोड़ा सा खबर ऐसी है कि थोड़ा पढ़ना, मुझे लगता है कि 36.63, मतलब मान के चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के 37% लोगों ने बीजेपी को वोट किया, यानी 63% ने बीजेपी को वोट नहीं किया। तो क्या देश की 63% यानी 63% जनता अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, भेड़ और बकरी बनने वाली है? तो अब तैयार हो जाइए। अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया है और आप कहीं भी बैठे हैं देश में, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में हो, आप बिहार में हो, आप तमिलनाडु में हो, आप अंडमान में हो, लक्षद्वीप में हो, कश्मीर में हो, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया है तो आप इंसान बनेंगे, और अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो बीजेपी की विधायिका के अनुसार आप कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेंगे। तो यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, ये तमाम लोग जो नेता हैं, विपक्ष में हैं, वो तो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली और ऊंट और घोड़े बनेंगे। और मैडम की तो भगवान से सीधी बातचीत है। लोकतंत्र में हमें बोलने की आज़ादी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। इस बयान के बाद अच्छी खासी किरकिरी हो रही है और लोग मैडम पर हंस भी रहे हैं। अच्छा, ऐसी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं उषा ठाकुर जी पे कि मत पूछिए। एक ऋषि चौधरी जी कह रहे हैं कि इंदौर की धरती पर अब लोकतंत्र नहीं, पुनर्जन्म की धमकियों से चुनाव लड़े जा रहे हैं। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो अगले जन्म में भेड़, बकरी या कुत्ता बनेंगे, और भगवान से सीधी बातचीत के आधार पर। यानी अब वो समझ चला कि हमें वोट दे दीजिए, हम आपके काम कराएंगे, हम आपके लिए सड़क बनाएंगे, हम बिजली लाएंगे, हम जो रोजगार देंगे, इस पर वोट नहीं मांगेंगे। अब वोट पड़ेगा कि अगले जन्म में आप क्या बनोगे। बीजेपी को वोट दोगे तो इंसान बनोगे, तो इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं। इस जन्म में हम कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, सड़क बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, रोजगार देंगे, नहीं देंगे, लेकिन अगले जन्म में हम मेक श्योर करेंगे कि भगवान सिफारिश करें कि आप इंसान का जन्म लें। तो ये बात तो समझ में आती है कि बीजेपी की विधायिका इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का ठेका ले रही हैं और अगले जन्म की बात कर रही हैं। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो तमाम है, अब ये ऑल यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भक्त बनने से, अंधभक्त बनने से अच्छा है कि कुत्ता, भेड़, बकरी, ऊंट बन लिया जाए। अब तमाम तरीके की बहुत दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हैं, वो सोशल मीडिया पर निकल कर के सामने आ रही हैं। अब हंस भी रहे हैं लोग, बुरा भी मान रहे हैं लोग, मजाक भी उड़ा रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बीजेपी के नेता ने इस तरीके का बयान दिया है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सांसद मंडी से कंगना रनौत ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार हैं, उन्होंने भगवान का अवतार ही बना दिया। अब हमें याद आ रही है कि पहले सुनिए, कंगना का भी तो बयान सुनिए, उषा जी का बयान सुनिए, कंगना जी का भी बयान सुनिए कि उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बनाया। सुनिए जरा कंगना जी को। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। जब वो 2014 में आए और हमने ये दिन देखा, इससे पहले तो हम भी राजनीति को एक तरह से एक बहुत ही दुर्भाग्य समझते थे। और तो आपने कंगना जी को भी सुन लिया, आपने उषा जी को सुन लिया। अब अंत में जाते जाते आपको एक बात बताते हैं। एक दोहा है और उस दोहे का
सार और मर्म समझना बहुत ज़रूरी है। दोहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ये जो है कबीर दास जी का दोहा है। इसका मतलब है कि बाहरी दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका मन साफ है, आपके मन के अंदर सच्चाई है, तो वही असली भक्ति है। तो ये जो सारी बातें जो उषा जी कह रही हैं, जो कंगना जी कह रही हैं, उनको पता है कि टिकट तो मोदी जी देंगे, चुनाव राजनीति तो भाजपा की करनी है, तो सब सारी बातें कर लो। लेकिन क्या जिस तरीके से ये बयान है, जब विश्व के लोग हमें देखते होंगे, इन बयानों को सुनते होंगे, तो हमारे नेताओं पर हंसते नहीं होंगे कि भारत को जो कहा जाता था कि यहाँ विद्वान है, वेदों की धरती, ऋषियों की धरती, ज्ञान की धरती, उस धरती के लोग ऐसी बातें करते हैं। तो शनिवार का दिन है, इसीलिए हमने कहा थोड़ा हल्का हाथ रखें। तो आप सुनिए उषा जी का बयान, कंगना जी का बयान, और आप सोचिए कि हमारा देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, और पूरी कॉमेडी भी यहाँ पर भरपूर आपको मिल रही है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।